हमने अपनी पुरानी वीडियो में एमएस वर्ड के अंदर कंट्रोल ए से लेके कंट्रोल जेड तक की ऑल शॉर्टकट कीज को सीखा था। आज हम एमएस एक्सेल के अंदर इन सभी शॉर्टकट की को सीखेंगे। यह शॉर्टकट की एमएस एक्सेल में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली कीज हैं। यह शॉर्टकट की आपके वर्क को दोगुना स्पीड से कर देंगे। तो बिना स्किप करे इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। हमारी फर्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ए। तो कंट्रोल प्लस ए से क्या होगा, ऑल सेलेक्ट करना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास यहाँ पर एक टेबल है, इस टेबल को मुझे सेलेक्ट करना कीबोर्ड से। तो सिंपल हम इस टेबल पर किसी भी सेल में क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से की प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस ए। तो जैसे मैं कंट्रोल प्लस ए करूँगा तो मेरी पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। अगर मैं फिर से कंट्रोल प्लस ए करूँगा तो मेरी पूरी सीट सेलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल प्लस बी। तो कंट्रोल प्लस बी से क्या होगा, बोल्ड करना। तो जैसा आप यहाँ टेबल देख पा रहे हो, इस टेबल में हेडिंग मैंने यहाँ पर लिख रखी है, बट हेडिंग मेरी नॉर्मल है। अभी मैं चाहता हूँ ये हेडिंग थोड़ी बोल्ड हो जाए, मतलब इनका फ़ॉन्ट थोड़ा मोटा हो जाए। तो हम इन हेडिंगों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर की प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस बी। तो जैसे मैंने कंट्रोल प्लस बी करा तो मेरी सारी की सारी हेडिंग बोल्ड हो गई। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल प्लस सी। तो कंट्रोल प्लस सी से क्या होगा, कॉपी करना। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक कॉलम है कंपनी नेम के नाम से। अब लास्ट में एक टोटल सेल के नाम से कॉलम है, मैं चाहता हूँ इस टोटल सेल के कॉलम के बराबर में कंपनी नेम मुझे फिर से रिपीट करनी है। मतलब लास्ट में मेरे टोटल सेल का कॉलम है, इसके साइड में मुझे सारी कंपनी चाहिए। तो मैं उन कंपनी को फिर से नहीं लिखूंगा, सीधा मैं उस कॉलम को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे की प्रेस करूंगा कंट्रोल प्लस सी। सेलेक्टेड सेल जितने भी हैं सब कॉपी हो जाएंगे और इधर क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं कर दूंगा पेस्ट। तो पेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे प्रेस करेंगे कि कंट्रोल प्लस बी। तो जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस बी करूंगा तो जो भी मैंने कॉपी करा था वो सारा का सारा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल प्लस डी। तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे हो मेरे पास एक टेबल है जिसमें प्रोडक्ट नेम है, उनकी क्वांटिटी है और रेट है, और यहाँ पे मेरे को अमाउंट निकालना। तो सिंपल देखो, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूँगा, इक्वल क्वांटिटी को सेलेक्ट करूँगा, मल्टीप्लाई के लिए स्टार लगाऊंगा और रेट को सेलेक्ट कर लूँगा। तो क्वांटिटी और रेट दोनों की मल्टीप्लाई होकर अमाउंट निकल के आ जाएगा। ऐसे मुझे सभी का अमाउंट निकालना। तो सिंपल मैं पूरे सभी सेलों को यहाँ सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे की प्रेस करूँगा कंट्रोल प्लस डी। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस डी करा तो जो भी मेरा फॉर्मूला था वो डाउन में फिल हो गया। तो इस तरीके से हमारी कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की काम करेगी। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारी कंट्रोल प्लस ई। तो कंट्रोल प्लस ई से क्या होगा, फ्लैश फिल। तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे कुछ फुल नेम लिख रखे हैं। अदर राइट साइड में मुझे फुल नेम में से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक्सट्रैक्ट करना। तो देखना सिंपल, मैं यहाँ फर्स्ट नेम में यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट नेम यहाँ टाइप कर दूंगा। जैसे अमित है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया अमित, एंटर। और यहाँ पे मैं की प्रेस करूँगा कंट्रोल प्लस ई। जैसे कंट्रोल प्लस ई करूँगा तो सभी के फर्स्ट नेम निकल के आ जाएंगे। इसी तरीके से हम लास्ट नेम भी निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लास्ट नेम लिख रहा हूँ कुमार, एंटर। और फिर मैं की प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल प्लस ई। जैसे मैं कंट्रोल प्लस ई करूँगा तो सारे के सारे लास्ट नेम मेरे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होकर निकल के आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल प्लस एफ। तो कंट्रोल प्लस एफ का काम होता है फाइंड करना, सर्च करना। सपोज इस टेबल में से मुझे कोई भी नाम यहाँ पे फाइंड आउट करना, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एफ करूँगा, एक पॉपअप खुल के आएगा। इस पॉपअप पे जो भी नाम मैं यहाँ पे लिखूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया विजय, तो विजय नाम जहाँ जहाँ पे भी होगा सबको फाइंड कर देगा। तो मैंने यहाँ विजय लिखा, मैं यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे विजय को सिंह को यहाँ फाइंड कर दिया। फाइंड नेक्स्ट करूंगा तो नेक्स्ट विजय जहाँ पे लिख रहा होगा उसको फाइंड कर देगा। अगर हम फाइंड ऑल करेंगे तो एक बार में जितने भी विजय यहाँ पे लिखे होंगे सभी को एक बार में फाइंड आउट करके दिखा देगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल प्लस जी। तो कंट्रोल प्लस जी का काम होता है गो टू। सपोज मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, है ना, और मुझे बिल्कुल टॉप पे जाना है, टॉप पे मतलब फर्स्ट रो में। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल जी करूँगा, एक पॉपअप खुल के आएगा गो टू का, और नीचे रेफरेंस दिख रहा है, रेफरेंस पे मैं अपने सेल का नाम दे दूंगा जिस सेल पे मेरे को पहुंचना है। तो मुझे स्टार्टिंग में पहुंचना है तो मैं यहाँ पे A1 लिख देता हूँ, A1 सेल, और ओके। तो जैसे ही मैं ओके करूँगा तो सेल A1 पे आ जाएगा। और भी हम यहाँ पे और भी काम कर सकते हैं गो टू से। जैसे आप यहाँ टेबल देख पा रहे हो, इस टेबल में काफ़ी सेल एम्प्टी है। तो ये एम्प्टी सेल मुझे सही नहीं लग रहा है, मैं चाहता हूँ जहाँ जहाँ पे एम्प्टी सेल है वहाँ पर सब जगह जीरो फिल होके आ जाए। तो मैं इस पूरे टेबल को यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर की प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल प्लस जी। तो यहाँ एक पॉपअप खुल के आ गया। ठीक है। अब यहाँ नीचे जाऊँ स्पेशल में, यानी गो टू स्पेशल में। ठीक है। यहाँ पे कुछ कमांड खुल के आ गई। अब यहाँ पर हम चूज कर लेंगे ब्लैंक और ओके कर देंगे। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो जितने भी ब्लैंक सेल हैं सभी को यहाँ सेलेक्ट कर लेगा ये। तो मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ जीरो,
ठीक है, बट ये एक्सेल में ही मुझे सभी में चाहिए, तो मैं यहाँ पे की प्रेस करूँगा, कंट्रोल प्लस एंटर। जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस एंटर करूँगा तो जितने भी सेल हैं सब पे 0 0 फिल होके आ जाएगा, जितने भी एम्प्टी सेल थे हमारे। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल प्लस एच। तो कंट्रोल प्लस एच का काम है रिप्लेस करना। ठीक है, तो रिप्लेस में जैसे यहाँ पे कुछ कंपनी के नेम लिख रखे हैं, ठीक, तो यहाँ पे सैमसंग लिख रहा है 2 जगह, बट मुझे सैमसंग की जगह कोई दूसरी कंपनी लिखनी है। सपोज मुझे सैमसंग की जगह यहाँ पे वीवो लिखना, ठीक है, तो मैं सिंपल एक तरीका तो हो गया कि उस सैमसंग को काट दूँ और फिर से वीवो लिखूँ। एक तरीका होगा कि मैं यहाँ पे कंट्रोल एच कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर रिप्लेस का एक पॉपअप खुल के आ गया। तो फाइंड वाट में हम उसको लिखेंगे जिसको हमें चेंज करना है, तो मुझे सैमसंग को चेंज करना, तो मैं यहाँ पे सैमसंग लिख रहा हूँ। ठीक है, और रिप्लेस विद में सैमसंग की जगह क्या लिखना हो, तो मुझे यहाँ पे वीवो लिखना है, यहाँ पे वीवो टाइप कर रहा हूँ, और यहाँ पे हम रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे। जैसे मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूँगा तो जितने भी सैमसंग थे, देखो 2 रिप्लेसमेंट लिखा गया, तो 2 जगह सैमसंग लिखा था तो वहाँ पे सैमसंग की जगह क्या आ गया, वीवो लिखा गया। तो इस तरीके से हम कंट्रोल एच की का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारी कंट्रोल प्लस आई। तो कंट्रोल प्लस आई से क्या होगा, इटैलिक। तो इटैलिक से क्या होगा, जो भी फ़ॉन्ट आप सेलेक्ट करोगे वो तिरछा हो जाएगा। जैसे कंपनी नेम है, सारी कंपनी मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली है और मैं यहाँ पे की प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल प्लस आई, तो जैसे ही कंट्रोल प्लस आई करूँगा तो ये फ़ॉन्ट सारे तिरछे हो जाएंगे, इटैलिक हो जाएंगे। अगर मुझे इनको नॉर्मल करना हो तो मैं फिर से कंट्रोल प्लस आई कर दूंगा, तो मेरा टेक्स्ट फिर से नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल प्लस जे। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, मेरे पास यहाँ पे एक टेबल है जिसमें फर्स्ट कॉलम में प्रोडक्ट नेम लिखे हुए हैं, और उस प्रोडक्ट नेम में साथ में कंपनी नेम और उसका प्राइस भी लिखा हुआ है। बट वो तीनों की तीनों अमाउंट एक ही सेल में है, मतलब तीनों की तीनों वैल्यूज एक ही सेल में आ रही है। मतलब मुझे कंपनी नेम यहाँ राइट में चाहिए था, अब प्राइस नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कंपनी का नाम और प्राइस एक ही सेल में आ रहा है। ठीक है, तो मुझे इन सभी को अलग अलग करना है। तो यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, इन सभी सेलों को सेलेक्ट कर लेंगे, प्रोडक्ट नेम वाले सेलों को, और यहाँ पे हम डाटा के अंदर जाएंगे, डाटा के अंदर टेस्ट टू कॉलम पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एक पॉपअप खुल के आएगा, यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे, अब मैं यहाँ पे अदर में क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक की प्रेस करूँगा कंट्रोल प्लस जे। तो जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस जे करूँगा तो ये अपना आप ही सभी को सेपरेट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे। तो फिनिश करने के बाद ओके करेंगे, जैसे ही मैं ओके करूँगा तो सारे के सारे सेल, सारी सारी वैल्यू सेपरेट होगी। ठीक है, रो की हाइट को मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको रो की हाइट कर देता हूँ ऑटो फिट, तो से रो की हाइट ऑटो फिट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल प्लस के। तो कंट्रोल प्लस के से क्या होगा, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मतलब कोई भी फाइल मुझे यहाँ पे लिंक करनी है किसी टेक्स्ट से, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ हाइपरलिंक को। तो देखो मैं यहाँ पे एक फॉन्ट लिख रहा हूँ, शॉर्ट कट कीज। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँ तो मेरी शॉर्टकट की वाली जो फाइल है वो ओपन होकर आ जाए। तो मैंने एक डेस्कटॉप पे शॉर्टकट की के नाम से एक फाइल क्रिएट कर रखी है। तो मैं इस सेल को यहाँ सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे की प्रेस करूँगा कंट्रोल प्लस के। ठीक है, और मेरी फाइल कहाँ पर है, डेस्कटॉप पे, तो मैं यहाँ पे पहले डेस्कटॉप चूज़ करूँगा। तो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप चूज़ कर लिया और यहाँ पे शॉर्टकट के नाम से मेरी फाइल है। तो देखो ये फाइल मेरी आ गई यहाँ पे शॉर्टकट की के नाम से, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ पर। ठीक है, और ओके, तो जैसे ही मैंने ओके करा तो यहाँ पे एक लिंक क्रिएट हो गया। अब जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा तो मेरी शॉर्टकट की वाली फाइल खुल के आ जाएगी। ठीक है, देखो जैसे ही मैंने क्लिक करा मेरी शॉर्टकट की वाली फाइल ओपन होके आ गई। तो इस तरीके से हमारा काम करेगा हाइपरलिंक। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल प्लस एल। तो कंट्रोल प्लस एल से क्या होता है, टेबल क्रिएट करना। मतलब जैसे मेरे यहाँ पे टेबल बना हुआ तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस एल करूँगा तो टेबल की फॉर्मेटिंग आ जाएगी। तो देखो मैं इसको यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे की प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल प्लस एल और ओके। तो जैसे ही मैंने ओके करा तो यहाँ पे टेबल की एक फॉर्मेटिंग क्रिएट होकर आ गई। तो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, देखो एक तो यहाँ पे फिल्टर लग के आगे, फिल्टर बटन आगे, और देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ करके दिखाता हूँ, यहाँ पे टोटल सेल निकल ली, मैं इसको यहाँ डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं एक टोटल सेल निकालता हूँ, मतलब एक प्रोडक्ट की टोटल सेल यहाँ पे निकालता हूँ, इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट, और मैं यहाँ सारी वैल्यूज़ को यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो मैंने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट की सम निकाला, एक ही प्रोडक्ट की सेल निकाली, बाकी सबकी अपने आप ही निकल के आ गई ऑटोमेटिकली। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारी कंट्रोल प्लस एन। तो कंट्रोल प्लस एन से क्या होगा, न्यू फाइल लेना। तो जैसे मेरा ये काम चल रहा है, मुझे एक और फाइल चाहिए, तो मैं जैसे ही कंट्रोल प्लस एन करूँगा तो एक नई फाइल ओपन होके आ जाएगी।
नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल प्लस ओ। तो कंट्रोल प्लस ओ से क्या होगा, पुरानी फाइल को ओपन करना, मतलब जो फाइल हमारी पहले से सेव है उसको हम यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस ओ करूँगा तो यहाँ पे जितनी भी रिसेंट में फाइल आ रही है वो सारी की सारी यहाँ पे शो करेंगी। तो मैंने एक शॉर्टकट की के नाम से फाइल बना रखी है डेस्कटॉप पे, देखो मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वो पुरानी फाइल मेरी यहाँ पे खुल के आ जाएगी कंट्रोल प्लस ओ से। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल प्लस पी। तो कंट्रोल प्लस पी से क्या हम प्रिंट कर सकते हैं अपनी फाइल को। तो मुझे डाटा सारा का सारा डाटा प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस पी करूँगा तो यहाँ पे प्रिंट खुल के आ जाएगा। ठीक है, और जो भी जितनी भी कॉपी मेरे को यहाँ पे चाहिए वो कॉपी मैं यहाँ टाइप करूँगा और जस्ट यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं प्रिंट पे क्लिक करूँगा तो मेरा प्रिंट स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल प्लस क्यू। तो कंट्रोल प्लस क्यू से क्या कर सकते हैं, हम क्विकली एनालाइज कर सकते हैं। मतलब जैसे मेरे पास यहाँ पे एक टेबल है, इसको मुझे एनालाइज करना है, तो मैं इसको जस्ट सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे की प्रेस करूँगा कंट्रोल प्लस क्यू। तो जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस क्यू करा तो यहाँ पे क्विक एनालाइज के कुछ ऑप्शन आ गए। जैसे मुझे फॉर्मेटिंग यहाँ पे देखनी है तो मैं यहाँ फॉर्मेट कर सकता हूँ, डाटा बार, कलर्स वगैरह ये सब कुछ। ठीक है, चार्ट चार्ट वगैरह हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं इससे। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्विकली एनालाइज कर सकते हैं अपने डाटा को, अपने टेबल को। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारी कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस आर से क्या होगा, राइट फिल करना। तो जैसे आप देख पा रहे हो मेरे पास यहाँ पर कुछ मंथ वाइज वैल्यूज लिखी हुई है और मुझे यहाँ पे हर मंथ की वैल्यू का सम करना नीचे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले जनवरी मंथ को ऐड कर लेता हूँ। तो इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट और सारी वैल्यूज को मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ जनवरी मंथ की, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है, तो यहाँ पे जनवरी मंथ का टोटल निकल के आ गया। ऐसे मुझे सभी मंथ का टोटल निकालना, तो मैं सिंपल यहाँ सभी सेलों को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे की प्रेस कर दूंगा कंट्रोल प्लस आर। तो जैसे कंट्रोल प्लस आर करा तो वो जो फॉर्मूला था उसको फिल कर दिया राइट साइड में। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल प्लस एस। तो कंट्रोल प्लस एस से क्या होगा, जो भी डाटा हमने बनाया उसको हम यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो जैसे मैं कंट्रोल एस करूँगा तो यहाँ पे एक पॉपअप खुल के आ जाएगा सेव करने के लिए। तो सिंपल है, हम यहाँ पर ब्राउज करेंगे और एक यहाँ पर लोकेशन देंगे जहाँ पर भी मेरे को फाइल सेव करनी है। जैसे मुझे डेस्कटॉप पर फाइल सेव करनी है तो मैं यहाँ डेस्कटॉप चूज कर लूँगा और यहाँ पे एक फाइल का नाम दे देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई फाइल और यहाँ पे हम सेव पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारे माई फाइल के नाम से एक फाइल क्रिएट हो जाएगी डेस्कटॉप पर। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल प्लस टी। तो कंट्रोल प्लस टी से भी क्या होगा, टेबल क्रिएट हो जाएगा। जैसे हमने टेबल कंट्रोल प्लस एल से करा था, टेबल वाली फॉर्मेटिंग आ गई थी, सेम प्रोसेस कंट्रोल प्लस टी से भी होगा। जैसे मैं कंट्रोल प्लस टी करूंगा तो यहाँ पे एक टेबल वाली फॉर्मेटिंग क्रिएट हो जाएगी हमारे टेबल पर। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल प्लस यू। तो कंट्रोल प्लस यू से क्या होता है, अंडरलाइन करना। तो देखो मैं यहाँ पे एक नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर ग्रो। ठीक है, और इस नाम के नीचे मुझे अंडरलाइन लगानी है। तो सिंपल हम इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस यू कर देंगे। तो जैसे ही कंट्रोल प्लस यू करूंगा यहाँ पे एक अंडरलाइन आ जाएगी। कंट्रोल प्लस यू से ही हम लाइन हटा भी सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल प्लस वी। तो कंट्रोल प्लस वी से क्या होगा, पेस्ट करना। मतलब जो भी चीज़ हमने कॉपी करी है उसको हम यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। जैसे ये नाम है कंप्यूटर ग्रो, मुझे ये फिर से लिखना, तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल प्लस सी से कॉपी करेंगे और जहाँ पे भी मुझे इसको लिखना उस सेल पे जाके मैं यहाँ पे कर दूंगा कंट्रोल प्लस वी, मतलब पेस्ट कर दूंगा, तो वो नाम रिपीट हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारी कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्या होगा, डॉक्यूमेंट को क्लोज करना। मतलब मुझे यहाँ पे पूरा प्रोग्राम क्लोज नहीं करना, सिर्फ अपने जो एक्सेल वर्कशीट है सिर्फ उसको उसको क्लोज करना। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करूँगा। ठीक है, अगर मुझे फाइल को सेव करना सेव कर सकते हैं, डोंट सेव करना तो डोंट सेव कर देंगे। जैसे मैं डोंट सेव करूँगा तो मेरी एक्सेल की फाइल यहाँ पर क्लोज हो गई। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल प्लस एक्स। तो कंट्रोल प्लस एक्स से क्या हुआ, कट करना। तो जैसा आप देख पा रहे हैं मेरे पास यहाँ पर कुछ नाम लिखे हुए हैं जो कि बी कॉलम में है, मुझे बी कॉलम से हटा के सी कॉलम में लाने हैं। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से करेंगे कंट्रोल प्लस एक्स, तो ये कट हो जाएंगे। अब जहाँ पर भी मेरे को चाहिए वहाँ पर जाके हम कर देंगे पेस्ट। तो कंट्रोल प्लस बी जैसे मैं करूँगा तो यहाँ पे वो पेस्ट हो जाएगा। मतलब कट से क्या हुआ, जहाँ से मैंने कट करा वहाँ से हट गया और जहाँ पेस्ट करा वहाँ जाके पेस्ट हो गया, मतलब एक तरीके से मूव हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारी कंट्रोल प्लस वाई। तो कंट्रोल प्लस वाई से क्या होगा, रीडू करना। तो रीडू से पहले हम कंट्रोल प्लस जेड समझ लेते हैं कि कंट्रोल प्लस जेड से क्या होगा। तो कंट्रोल प्लस जेड से होता है अंडू करना। तो अंडू कैसे काम करेगा, जैसे यहाँ पे मेरे पास कुछ नाम है, तो देखो मैं इन नामों को डिलीट कर रहा हूँ। तो पहले मैंने फर्स्ट नाम को डिलीट करा, फिर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अब जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस जेड करूंगा तो जो भी मैंने डिलीट करा वो वापसी आ जाएगा उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में मैंने उसको डिलीट करा था। तो जैसे मैंने कंट्रोल प्लस जेड करा तो यहाँ मनीष पाल आ गया, कंट्रोल प्लस जेड विजय, फिर कंट्रोल प्लस जेड विकास,
फिर कंट्रोल प्लस जेड करा, अमित आ गया। बट मुझे इनको फिर से डिलीट करना है, तो हम फिर से यहाँ पे कंट्रोल प्लस वाई कर देंगे तो वो रीडू हो जाएगा। मतलब जो भी मैंने वर्क अंडू करा वो फिर से रीडू हो जाएगा। तो कंट्रोल प्लस जेड से क्या होगा, वो वापसी आ जाएगा, और कंट्रोल प्लस वाई से फिर से वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी सारी ए से लेकर जेड तक की वर्क करेंगे। अगर आपको ये सारी की समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।